दिल्ली असेंबली इलेक्शन के दरमियान आज होम मिनिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। एक बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ओखला के एमएलए हैं अमानतुल्ला खान साहब, हम आपसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, ईडी ने जो एलजी को लेटर लिखा था उसको मंजूरी मिली है और अब पीएमएलए के तहत तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, इन्हीं का इन्हीं की ईडी अब इन्हीं ने फर्जी मुकदमा, इन्हीं लोगों ने फर्जी मुकदमा पहले उनकी रिकमेंडेशन पे हुआ। उन्होंने पहले मुकदमा करने की परमिशन दे दी, फिर उसके बाद साहब जो है मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी। तो ये सब झूठा है, दबाव की राजनीति है और ये परमिशन लेने की राजनीति है। और सब जानते हैं कि आज हम सबको जेल है, मुझे भी जेल है, अरविंद जी को जेल है, मनीष जी को जेल है, संजय जी को जेल है, संजय सिंह जी को जेल है। तो ये सब आज हम सारे लोग बाहर हैं और आज ये हार रहे हैं। तो ये झंडा दबाव की राजनीति हमारे ऑफिस पे पुलिस वाले आ रहे हैं, इलाके में भी क्राइम ब्रांच के लोग घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हर गलियों में फोटो खींच रहे हैं, दहशत का माहौल पैदा करना है। मैं तो इनको ये बता देना चाहता हूँ कि ना हम दहशत में आने वाले हो और आप की परमिशन दे देंगे और एक खौफ और दहशत में आने वाले नहीं हैं। हम लोग ये इलेक्शन जीतेंगे, मजबूती के साथ जीतेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और 60 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। सीएम आतिशी के खिलाफ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश मोदी, उन्होंने फिर एक बयान दिया है, विवादित बयान है। उन्होंने कहा है कि वो कालका जी की गलियों में हिरनी की तरह घूम रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है, इससे पहले भी उन्होंने सीएम आतिशी के खिलाफ बयान दिया था और वो विवादों में रहे हैं। आप क्या कहते हैं? उनको संयम बरतना चाहिए। वो आए हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, वो सीट छोड़कर आए तो लगा अगर उन्हें वाकई ये वो बहुत नेता है, यहाँ से मिल रहे 4 बार मिलने बैठे, तो वो तोलाबाद छोड़ वो इसलिए भागे। तोलाबाद में वो हार रहे हैं, शिवराज के सामने लड़ते थे, अब वो आतिशी के सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री में, अभी वो हार रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से लोग उनके साथ नहीं है। जुबान जो है मर्यादित जुबान है। आप एमपी रहेंगे, आप एमएलए रहेंगे और आप जो एक एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इस तरह की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना। गाली गलौज वाली पार्टियाँ करती हैं, तो गाली गलौज अभी आपने जसोला में मीटिंग की है, जसोला में ही आप जहां मीटिंग कर रहे हैं उसी के पास में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका घर है, उनसे अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने आप पर एक बड़ा आरोप लगाया है झूठ बोलने का। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग हमें फंसा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? और जब बात तो बताइए फिर कौन है भाई? अगर भाजपा एजेंसी भाजपा की नहीं है, सारी चीज़ें भाजपा के दबाव में काम नहीं कर रही है, वो भी सेम कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये होते रहते हैं, के बीच में जा रहे हैं। बुरे काम किए हैं, 16 की आवाम हमारी, और आप देख भी रहे होंगे कल से बहुत सारी चीज़ें। कल आप जब सुबह मेरी आपसे बात हुई थी तब आपके कुछ और बात की, अब आपको अगर आपने बात करो तो कुछ और नहीं, अभी आपकी मीटिंग में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, काफ़ी लोग आपके साथ थे, कैसा आपको क्या लग रहा है और अब मुकाबला किससे मानते हैं? कल जब मेरी आपकी बात हुई थी तब कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ था, अब कांग्रेस का भी टिकट फाइनल हो गया, अब आपका मुकाबला किससे? देखिए 2015 में भी हम सेकंड पोजीशन पर बीजेपी आई थी, उस तरह टोटल मुझे वोट आया। 2013 में जितने टोटल इनके वोट थे ना, उससे ज़्यादा मेरा मार्जिन था दोनों के मिला के। अब 15 और 20 में शायद 13। हाँ 15 में 2015 में जो मेरा था मार्जिन ज़्यादा था और 2020 में उससे भी ज़्यादा, 2020 में 28,000 वोट प्लस में। तो इस बार ये मुकाबला कह लीजिए, जो भी सेकंड पोजीशन पर अगर कोई है जिससे है वो बीजेपी है। हमारा सीधा साधा मुकाबला बीजेपी से, बीजेपी से तो लोग जानते हैं कि उनको किसको वोट कितना बड़ी समस्या है। तो जानते हैं कि सरकार के साथ होना है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, वो जानते हैं तो उन्हें अपने काम कर सबके गलियाँ बनवानी, पानी भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, स्कूल बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चाहिए, फ्री भी चाहिए। और महिलाओं को जो हमारी माँ रहेंगी तो 2100 रुपये भी चाहिए, क्योंकि जब उनकी हम सरकार में आएंगे तो वो तो जानती हैं 2100 रुपये लेना, बुजुर्गों को इलाज भी कराना है, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो संजीवनी योजना नहीं करेंगे। अब 2100 वाली जो बात है, इस पर जो बच्ची है वो एक सवाल
सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में भी आपने वादा किया था और वहाँ अब तक नहीं मिला, क्या जवाब देंगे और क्या? देखिए, दिल्ली में हमने जो वादे किए थे वही किए थे, पंजाब में हमने 300 बिजली भी तो दे रहे हैं, वो भी देंगे। यहाँ तो हम वादा किया है, बाकायदा फॉर्म भरवाए हैं, सब कुछ 100% पूरा करेंगे। दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली में 100% पूरा करेंगे। खड़गियों की नीयत से किया है, करेंगे 100% चुनाव जीतते। शुक्रिया। तो ये थे अमानतुल्लाह खान, जिनके हौसले बुलंद हैं और इन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जैसा कि अमानतुल्लाह खान साहब भी कई बार जेल जा चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हमें फंसाने की भी कोशिश की जा सकती है। मनीषार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।